कल अपन वो डायग्राम बनाए थे और सारे और तीन जो मेन जो तीन है वर्त अर्धवर्त और दो सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल के संबंधित अपन सूत्र लिखे थे। और कल जो सूत्र अपन लिखे थे मैं बात करूं, एक तो पाई आर स्क्वायर और एक 2 पाई आर। एक तो ये बनाया था मैंने, ये एक तो ये गोला बन गया। किसका गोला है? ये वर्त का गोला है और वर्त के अंदर फीड कर दिए इसके सूत्र। कितने सूत्र थे इसके? 2। बात करें और सूत्रों की, 1/2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर और पाई आर प्लस में 2 आर, ये 3 सूत्र। और एक सूत्र ये था पाई R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। एक गोला, दूसरा गोला, और ये तो सिंगल वाला है। क्या बनाएंगे इसके? मतलब वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्त की परिधि या परिमाप सेम ही होता है 2 पाई आर। परिधि परिमाप सेम क्यों होता है बताया था मैंने आपको। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, जब वर्त का क्षेत्रफल यदि पाई आर स्क्वायर होता है, वर्त का क्षेत्रफल ऐड वगैरह कुछ भी नहीं करना है, जैसे बैठे हो वैसे ही बोर्ड पे देखना है, ऐड वगैरह करने नहीं है कुछ भी। ऐड वगैरह जो करना होगा मैं बता दूंगा आपको। सुनो, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। वर्त के क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल किसका होता है? यदि मैं 2 का भाग वर्त का क्षेत्रफल में दे दूं, वर्त के क्षेत्रफल में मैं यदि 2 का भाग दे दूं तो किसका क्षेत्रफल आ जाता है? अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाता है। अर्धवर्त की परिधि क्या है? पाई आर। अर्धवर्त का परिमाप है पाई आर प्लस व्यास। समझो ये किसका क्षेत्रफल, किसके क्षेत्रफल को कवर करेगा? ये क्षेत्रफल क्या? दूरी। किसकी दूरी है? ये जो दूरी है किसकी दूरी है पता है? वो लाइन जो जाएगी, व्यास जो होगा, त्रिज्या का जो दुगुना होगा, जो लाइन जो जा रही है उसकी दूरी होगी ये पाई आर। क्या है पाई आर? अर्धवर्त की परिधि है जो नीचे वाली गोल रेखा है या ऊपर वाली समझ लो। जो अर्धवर्त में एक तो गोल रेखा आती है, यहाँ कहीं ना कहीं अर्धवर्त होगा है तो, लेकिन देखो ये मान लो ये कितना है, देखो यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? पाई आर। और पाई आर ये लाइन है 2 आर, तो ये क्या बना? पाई आर प्लस 2 आर। ठीक बात है। तो मैं इनको रब कर देता हूं। अब बोर्ड पे जो मैंने कल आपको बताए थे, 4 अपन पढ़े थे। त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार के होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार के होते हैं और वर्तखंड भी 2 प्रकार के होते हैं। समझे थे? मैंने बताया था कल। त्रिज्यखंड ऐसे खंड जो त्रिज्याओं से बनते हैं क्या कहलाते हैं? त्रिज्यखंड कहलाते हैं। तो मैंने ये 4 डायग्राम बना रखा है, 4-5 बना रखा है जो भी। 1 मिनट उसको छोड़ो, उधर वाले को, इसको देखिए एक बार जी। बोलो, डायग्राम की बात करें, आ जाओ किस में चले। त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे खंड जो त्रिज्याओं से बनते हैं त्रिज्यखंड कहलाते हैं। ऐसे खंड जो जीवा से बनता है वर्तखंड कहलाते हैं। आ जाओ, ये कौन है? इसका नाम लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड ये कौन है? दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ गए होंगे? त्रिज्याओं से बने हुए खंड त्रिज्यखंड कितने बनते हैं? 2, छोटे वाला लघु और बड़ा वाला दीर्घ। देखते रहो, आएगा तो। छुट्टी टाइम पे कौन से टाइम पे छुट्टी? कई बच्चे है ना अन टाइम पे छुट्टी कर लेते हैं, तो उनका मैं क्या करूं बताओ। ये कौन है? वर्तखंड है। वर्तखंड ऐसे होता है, लेकिन ये कौन सा है? लघु वर्तखंड। और ये कौन सा है? अब इसका बड़ा वाला भाग नहीं बनाया है मैंने, इसका बड़ा वाला भाग नहीं बनाया। इसका बड़ा वाला भाग समझ लो आप, कुछ समझ जाओगे शायद। कौन सा बनेगा? बड़ा वाला भाग बनाएंगे इसका। हाँ, ऐसे समझ लो, इसमें से काटा गया है
ऐसे समझो इसमें से काटा गया है। जैसे अब ये मैंने एक में बना दिया, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? ये कौन है? जीवा। जीवा ने वर्त को दो भागों में डिवाइड कर दिया। बड़ा वाला भाग दीर्घ वर्तखंड और छोटा वाला भाग है लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड कौन सा है? दीर्घ वर्तखंड कौन सा है? अब एक बात और लिखी है मैंने इसके अलावा, आपको मैंने ये बता दिया था ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, कल की क्लास में बता दिया था। ये बताया तो था लेकिन इसका नाम नहीं बताया था मैंने आपको कल। इस कोण को बोलते हैं केंद्रीय कोण। ये लघु त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण हो गया। और ये कोण कौन सा है? ये वाला बाहर वाला, ये दीर्घ त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण। और ये दोनों कोण नीचे वाला किसका है? नीचे वाला जो भाग गया लघु त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण। और ये किसका है? दीर्घ त्रिज्याखंड। ये भी कोण है। कोई बोलेगा इतना बड़ा सा कोण होता है क्या? हाँ कोण है ये। टोटल कोण कितने बिंदु पर टोटल कोण मतलब केंद्र पर टोटल कोण कितना डिग्री होता है? 360 है। 360 में से कुछ नीचे आ जाता है और कुछ बड़ा। जहां पर बड़ा कोण होता है वो दीर्घ त्रिज्याखंड होता है और जहां पे छोटा कोण होता है वो लघु त्रिज्याखंड होते हैं। ठीक बात है। ये कौन है? ये बढ़िया जो खाली स्थान जो मैंने कलर नहीं कर रखा है कौन है? दीर्घ वर्तखंड। ये कौन है? ये कौन है? कोण वगैरह ये कितना कोण है भाई? जो कोण नीचे वाला आएगा वो कितने में से घट जाएगा? 360 में से घट जाएगा। ऊपर वाला थीटा होगा तो नीचे वाला 360 में से घट जाएगा और ऊपर वाला थीटा होगा तो नीचे वाला थीटा होगा तो ऊपर वाला घट जाएगा। ठीक है। टोटल दोनों कोणों का जोड़ कितना आएगा? 360 आएगा। अब मैं ये इसके बारे में बात कर रहा था ना, ये वाला कर रहा था। ये कौन है? त्रिज्या है। ये कौन है? त्रिज्या बता दी थी मैंने। ये थीटा कौन है? किसका कोण है? ये लघु त्रिज्याखंड का कोण क्या होता है? थीटा, जो जिसका नाम क्या होता है? केंद्रीय कोण। और ये कौन है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, इसको चाप की लंबाई बोलते हैं। किसकी चाप की लंबाई है? लघु त्रिज्याखंड के संबंधित चाप की लंबाई। ठीक है, आ जाओ। अब इसके अलावा ये देखते पता होना चाहिए, ऐसी आकृति है ना, ऐसी आकृति होती है लघु त्रिज्याखंड की। जैसे इसमें से निकल के गई, वो बनाया नहीं मैंने यहाँ, ऐसी लघु त्रिज्याखंड। ये बड़ा सा होता है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। ये आकृति एक लाइन जो होती है ये क्या होती है? जीवा होती है। और ये क्या होता है? लघु वर्तखंड होता है। ये खाली वाला भाग दीर्घ वर्तखंड होता है, ये लघु वर्तखंड होता है। और ये किसका है? कौन है ये? लघु त्रिज्याखंड है। सही बात, आ जाओ। ये वर्त है, पूरा वर्त है। ठीक है। अब वर्त पूरा है ये, तो इस वर्त में, इस वर्त के अंदर ही मैंने कल आपको बताया था, इसका आधे वाले का बता दिया था मैंने प्रोसेस। आधा क्या होता है? अर्धवर्त। और इसके कितने भाग बनाए मैंने? 4 भाग बनाए। यहां पे टोटल कोण कितना डिग्री होता है? 360। 360 को यदि 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो ये कोण कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आएगा। सही है। इस 90 डिग्री में से ये वाला एक भाग अलग निकाल दिया, ये निकाल दिया मैंने, देखो यहां निकाल दिया। ये वाला कोण कितना डिग्री है? अब इसको आप वैसे नॉर्मल अपन पढ़े थे, इसका नाम क्या था? लघु त्रिज्याखंड था ना इसका नाम, लघु त्रिज्याखंड। लेकिन ये खास लघु त्रिज्याखंड है। इसके जैसे वर्त के अंदर 3 और है। यदि इन तीनों को अपन मिला दे, मैंने ऐसे बोला है, इनको किसी को कुछ नहीं बनाना है। ये बनाया हुआ सब बेकार है। मैं बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बनाना नहीं, इनको जानना है। समझ रहे हो क्या करो? हाँ, 3 बन जाए तो वर्त बन जाएगा ना, वर्त ही बनेगा ना। लेकिन ये लघु त्रिज्याखंड, ये भी लघु त्रिज्याखंड है, ये भी लघु त्रिज्याखंड है, ये भी लघु त्रिज्याखंड है। 4 लघु त्रिज्याखंड, जिनमें से मैंने एक उठा लिया। ये लघु त्रिज्याखंड एक खास लघु त्रिज्याखंड है। लघु त्रिज्याखंड ये भी है, लघु त्रिज्याखंड ये भी है, लघु त्रिज्याखंड ये भी है, लेकिन ये खास है अपने आप में। इसमें जो कोण होता है ना, इसका जो केंद्रीय कोण होता है, इसका एक अनोखा कोण होता है। इसके जैसे यदि 4 आ जाए, इसके जैसे यदि 4 आ जाए तो वर्त बन जाता है। ऐसा लघु त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण यदि 90 डिग्री का हो
तो उसका उस लघु त्रिज्यखंड का नया नाम दे। लघु त्रिज्यखंड तो नाम है ही है इसका, लेकिन उस लघु त्रिज्यखंड का नया नाम पड़ जाता है। मतलब ऐसा लघु त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का हो, उस लघु त्रिज्यखंड का नया नाम पड़ जाता है। इसका संधि विच्छेद करो, आप हिंदी में करते हो खूब सारा। चतुर्थ प्लस अण से, चतुर्थ प्लस अण से वर्थ का नींबू है, 4 फांक किया, 1 ले लिया, 3 बाद में ले लेना, गर्म करके रख लो। हाँ कोई भी नहीं बने। ऐसा लघु त्रिज्यखंड, ऐसा लघु त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है? उस ये लघु त्रिज्यखंड तो है, लड़के सब है, लड़के तो सभी है, लड़के सब लड़के है, लेकिन ये तो सच ही नहीं है ना। ये तो लड़का भी नहीं बोल सकता कि मैं, लड़के तो सब है, लघु त्रिज्यखंड तो सभी है, लेकिन ये तो सच ही नहीं है ना। मतलब ये तो चतुर्थांशी है ना। क्यों ऐसा? सुनने में क्या करना चाहता हूं भाई, लघु त्रिज्यखंड तो सभी है, कोई खास भी लघु त्रिज्यखंड होगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उस लघु त्रिज्यखंड का नाम लघु त्रिज्यखंड तो रहता ही रहता है, उसका नया नाम क्या पड़ जाता है? अब बताओ, 1 मिनट सुनो। जब आप ये जानते हो क्या है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर, ये जानते हो आप क्या है? अर्धवर्त। इसका क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो आप? पाई आर स्क्वायर बटा 2। अरे सूत्र तो यही है ना, बटा 2 ही तो लग रहा है। बटा 2 लगने का मतलब आधा होना, आधा होना है। क्यों होना है? ये आधा है तो फिर आधा ही होना है। लेकिन दिमाग लगाओ, ये कौन है? यहाँ पे कौन? नबड़ी भी बोल रहा हूं मैं। चतुर्थांश, वर्त का चौथा हिस्सा। अरे वर्त का दूसरा हिस्सा तो 2 का भाग दिया। ये वर्त के 2 हिस्से है, ये वर्त के 2 हिस्से है, ये समझो आधा है, ये तो चौथा हिस्सा है ना। तो पूरे में 2 का भाग दो, आधा आ जाता है। पूरे में किसका भाग दोगे? 4 का। समझ रहे होंगे शायद। सूत्र 3 बन गए सूत्र। वर्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत थोड़ी है, रटवाए थोड़ी ना है, देख लो समझ लो। अरे ये वर्त का चौथा ही तो हिस्सा है। पूरे वर्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दो, किसका आ जाता है? पूरे वर्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग दे दो, पूरा वर्त का क्षेत्रफल पाई आर। देख लो, तो आपको ऐड करने की, मतलब ऐड करने के लिए बात करें ना, तो भाई ऐड करना है ना, ये वाला ऐड करना है, ये वाला करना चाहो तो, बल्कि चतुर्थांश तो ऐड कर ही लेना। ये तो ये लो, ये ऐड करना है यही, और वो भी करो तो करना, बाकी नीचे वाला। अबे मैंने एडिशन डाला त्रिज्यखंड, और एक ही वर्त में सबको डिनोट किया है। एक बार ध्यान दो, तो मेरे को ये बताओ, ये जो क्षेत्र जो ओ ए पी बी है ना, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी दिखाई दे रहा होगा आपको, ओ ए पी बी, ये है लघु त्रिज्यखंड। आप सारे बच्चे एक टक बोर्ड पे देखना, ये जो बात बता रहा हूं ना, ये सुन लेना। ओ ए पी बी क्या है? लघु त्रिज्यखंड। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? और देखना, सुनना, और ओ ए क्यू बी, ये जो है ना, ये कौन है? ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। बड़ी मात्रा है कि कोई बात नहीं, मात्रा से कुछ नहीं होता, बोर्ड पे दर्ज तो दीर्घ त्रिज्यखंड है। सुन रहे हो? कौन सा? ये दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ गए आप ये बात? चित्र देखना, चित्र में देखते रहना। और ए पी बी है ना, जो ए पी बी, ए पी बी जो क्षेत्र है ना, ए पी बी, ए पी बी ऐसे घूमकर आने वाला पूरा एबीपी बोल, एबीपी बोल दो, एपीबी बोल दो, एबीपी बोल दो। एबीपी कौन सा है? मैं अलग कलर कर दूं, चलो। एबीपी ये है ना, ये रहा, ये जो है ना, ये कौन है? लघु
वर्ते खंड, समझ गए आप? और सुनो, ये जो ना ए बी क्यू, ये कौन है? दीर्घ वर्ते खंड। ये चार नाम देख लो, आराम से देख लो ये चारों एक ही चित्र में। ओ ए पी बी लघु त्रिज्यखंडी, ओ ए क्यू बी दीर्घ त्रिज्यखंडी, ए बी पी लघु अर्थखंडी, ए बी क्यू, ये पूरा हो गया, ये पूरा ए बी क्यू, ये पूरा हो गया। कौन है ये? दीर्घवृत्तखंड। ये जो बीच में ओ ए बी है, ये क्या है? ओ ए बी है ना, ये क्या है? ओ ए बी एक त्रिभुज है। ये क्या है? ये एक त्रिभुज है। लेकिन सुनना, ऐसे बताओ, ये त्रिभुज जो बनेगा इसमें ये ओ ए और ओ बी सदैव बराबर होंगी क्या? मैं आपसे पूछूं, इस ऐसे डायग्राम के अंदर ये ओ ए ओ बी सदैव बराबर होंगी? कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों बराबर नहीं हो? सदैव बराबर होंगी, तो बराबर सदैव होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ये जरूरी होगा हर बार ये दोनों लाइन क्या होंगी? बराबर होंगी। हो सकता है इनके बराबर ए बी भी आ जाए, हो सकता है इनके बराबर। तो ये जो त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजा तो सदैव बराबर होंगी, पक्की। और हो सके, मतलब जरूरी तो नहीं है, हो सके तो तीसरी भुजा भी उन दो के बराबर भी हो सकती है। मतलब ये एक ऐसा त्रिभुज है, या तो इनकी दो भुजा बराबर होंगी, दो भुजा तो बराबर हमेशा होंगी तो जरूरी है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उन दो भुजाओं के बराबर तीसरी भुजा भी आ सकती है। तब या तो इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होंगी, दो भुजा तो सदैव बराबर होंगी, और कभी कभार तीनों भुजा भी बराबर हो सकते हैं। मतलब तो इस त्रिभुज का नाम क्या क्या पड़ सकता है? ये त्रिभुज या तो संभव होगा या तो समद्विबाहु होगा, ये त्रिभुज या तो समद्विबाहु होगा, और या फिर कभी कभी हो सकता है ये क्या बन जाए? संभव भी हो सकता है। विषमबाहु कभी भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा विषमबाहु? विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीन भुजाएं अलग अलग हो, डिफरेंट हो। इनकी तीन भुजाएं अलग अलग हो सकती है कभी। भाई ये ओ ए और ओ बी सदैव क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि वर्त की क्या है? त्रिज्या, जो कि बराबर होती है। कब हो सकेगा तो ए बी भी इनके बराबर हो सकती है, तो भाई तीनों बराबर हो जाएंगी वहां, तो त्रिभुज संभव, और दोनों तो बराबर होंगी, तब त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु। ये बात आ जाओ अभी तक। त्रिज्यखंड लिख दिया हेडिंग, सुनना ध्यान से, ध्यान देना। पहला सूत्र लघु त्रिज्य, लिखना नहीं आपको, लिखना एक बार बोर्ड पे देखते रहे हो। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसका बोल रहा हूं मैं? समझ गए होंगे आप कौन से का है लघु त्रिज्यखंड का, कौन से का लिख रहा हूं मैं? थीटा बटा, ये कौन थीटा है? थीटा बटा 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल का सूत्र है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और सुनो दूसरा, लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई का सूत्र है। और इस चाप की लंबाई का संकेत होता है कैपिटल एल। इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एल। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये मैंने कल बताया था आपको अच्छी तरीके से, ये एपीबी वाली जो लाइन है ना, ये लाइन यहां से चलकर यहां तक की, ये जो लाइन है ना, लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, जिसको कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है थीटा बट्टा 360 डिग्री और गुणा में 2 पाई आर। तीसरा सूत्र, एक मिनट इन दोनों सूत्रों को समझो। ऐसे बताओ, लघु त्रिज्यखंड का कोण कितना आ रहा है? केंद्र ये थीटा, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। पहले तो ये बात करेंगे क्षेत्रफल कौन सा है। लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ये कौन सा? ये वाला होगा, ये वाला क्षेत्रफल कौन सा होगा?
ये अंदर की जगह होगी ओ ए पी बी, अंदर की जगह। लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कौन सी होगी, बताओ कौन सी होगी, ए पी बी, ये लाइन होगी, लाइन लंबाई दूरी लाइन होगी। अब मेरी बात सुनना, ये ए पी बी जो लाइन है ना, ए पी बी लाइन की जो दूरी है, ये वर्त की परिधि का कुछ भाग है क्या, दिमाग लगाने की कोशिश करना, परिधि का कुछ भाग है क्या। अरे वर्त की परिधि कौन सी होती है, पूरी लाइन जो कितनी होती है, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक मिनट ध्यान देना, पूरा एंगल कितना डिग्री है यहाँ 360 डिग्री। 360 डिग्री का कुछ हिस्सा कौन है, थीटा है। कुछ हिस्सा है ना, कुछ कोण है, छोटा सा कोण है, ये किस में से लिया गया है, ये 360 में से। ठीक बात है। अब ये जो क्षेत्रफल है ना, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये वर्त के क्षेत्रफल का ही कुछ भाग है। ये जो है, एक मिनट सुनो, ये देखो दोनों सूत्र देखो, याद करने का तरीका बताऊं। थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 दोनों में आ रहा है। यहाँ पे तो गुणा में लग रहा है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर गुणा में लग रहा है 2 पाई आर। समझ गए यहां तक, ठीक है। इसका तरीका ये है याद करने का। ये बताओ, ये लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, ये वर्त के क्षेत्रफल का कुछ हिस्सा है, इसलिए गुणा में वर्त का क्षेत्रफल लगा है ना। और ये चाप की जो लंबाई है ना, ये एपीबी की जो लंबाई है, जो एल जो है ना, एल जो लंबाई है, ये वर्त की परिधि 2 पाई आर का कुछ हिस्सा है। कितना हिस्सा है 360 में से, थीटा, थीटा के बराबर है। और बाकी कहां है कोण है, बाकी कोण कहां है, ऊपर है, जो मैंने लगाया नहीं है। ऊपर कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, बाकी ये वाला कोण पूरा इतना बड़ा। ये कोण कितना डिग्री है 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, एक मिनट ये देख लेना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर गुना में 2 पाई आर गुना में क्यों, इसके गुना में पाई आर स्क्वायर क्यों, वापस सुन लो एक बार। क्योंकि ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल का कुछ हिस्सा है, वर्त के क्षेत्रफल का कुछ भाग है, इसलिए गुना में। ठीक है, और ये लघु त्रिज्यखंड के संगत जो चाप की लंबाई है, ये वर्त की परिधि का कुछ हिस्सा है, इसलिए गुना में परिधि का सूत्र। समझ गए। अब मैं आपको लिखूंगा, देखना एक मिनट, यह लिखूंगा मैं लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का। एक मिनट ये बताओ, दीर्घ त्रिज्य, ये बताना जरा एक बार, ये बात बताना मेरे को, मैं जो लिख रहा हूं क्या लिखा है मैंने, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बताओ, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वर्त की परिधि का कुछ हिस्सा है। दीर्घ त्रिज्यखंड है कहां, पहले तो ऐसे देखो, दीर्घ त्रिज्यखंड है कहां, दिखाई दिया होगा आपको, दिखाई दे रहा है। तो कौन सा है, ए क्यू बी ओ। आप बोलोगे गुरुजी आपने आया ओ ए पी बी लिखा, बात एक ही है, बात एक ही है। किसे बोलो, अरे बोलो, यहां से बोलो, यहां से बोलो, यहां से बोलो, कहीं से बोलो, लेकिन बोलना कौन सा है पता है ना आपको, ओ ए क्यू बी। अरे ओ ए बोलकर वापस थोड़ी बी के पास आओगे, ओ ए बी बोलोगे तो फिर तो वो तो त्रिभुज आ जाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड पता है ना कौन सा है, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला होगा। ठीक बात है। आप ये बताओ मेरे को, ये क्षेत्रफल का कुछ भाग है या परिधि का कुछ भाग है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल का कुछ भाग है या परिधि का कुछ भाग है, वो किसके क्षेत्रफल का, वर्त का। गुना में तो लगेगा भाई पाई आर स्क्वायर, पक्का लगेगा, कोई दोहरा नहीं है। बट्टा में लगेगा 360, बट्टा में क्या लगेगा 360। अब एक मिनट, दोनों सूत्रों में ध्यान लगा के देखो, आप खुद बता दोगे एहसास करके ऊपर क्या आएगा। सुनो ध्यान दो सारे बच्चे, एक बार है ना दोनों सूत्रों को देखना। गुरुजी कौन से दोनों सूत्रों को, ये तो बताओ हमारे को। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ध्यान से देखो और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ध्यान से देखो, दोनों आप पता लगा लोगे। आप कंफर्म तरीके से ध्यान लगाने वाला बच्चा बता देगा यहाँ पर कितना आने वाला है, बाकी बोलना नहीं है लेकिन ध्यान रहेगा आपको। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। अब बताओ ये कोण किसका है, लघु त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है ये, क्योंकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहां पर जो कोण आएगा, बताओ सचिन कौन सा आएगा,
यहां पर जो कोण आएगा ना, किसका आएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण आएगा। किसका आएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण आएगा। बताओ शाम, कौन सा है दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण? बताओ कौन सा आएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ? सेम लिखूंगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुणा में, सूत्र याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपके। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र में और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र में कितना फर्क है, देख लो आप ध्यान से। दोनों सूत्रों में कितना फर्क है? माइनस का फर्क मत बोलो, कोण का फर्क बोलो भाई। लघु त्रिज्यखंड में लघु त्रिज्यखंड का कोण आया है और दीर्घ त्रिज्यखंड में लघु त्रिज्यखंड का कोण कौन सा है? क्या नाम है लघु त्रिज्यखंड का कोण का? लघु त्रिज्यखंड थीटा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? 360 माइनस थीटा। अरे भाई यहाँ पर मान लो 60 डिग्री आता है तो वहां पर कितना आ जाएगा? 360 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री। समझ गए? अब आप बोलोगे आप अब बताओ चौथा सूत्र दिमाग लगाने की कोशिश करना, क्या आएगा? मैं पूछूं आपसे, किसका आएगा? दीर्घ त्रिज्यखंडी के संगत चाप की लंबाई आएगा, उसका सूत्र भी आराम से आप बता सकते हो। मेरे को बता सकते हो ना? बताओ, नहीं बता सकते? लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। गुना में 2 पाई आर क्यों लगता है बता दिया मैंने आपको, क्योंकि परिधि का कुछ भाग है। परिधि का कुछ भाग है। परिधि क्या होती है? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या आएगा? कोण किसका आ जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का आ जाएगा। क्या बोलोगे? 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 गुना में पाई आर। जी, दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र 360 डिग्री माइनस थीटा बटा गुना में 2 पाई आर। लेकिन वो सूत्र आपके नहीं चलता है, पता है? आपके सिलेबस में वो नहीं है, आपको नहीं करना है वो सूत्र। बस याद तो जाएगा वो, लेकिन करना नहीं है। अब किसका सूत्र आएगा? 3 तो ये हो गए, 3 तो ये हो गए। एक और होता है इसका, देखो सुनना, एक और होता है जब ऐसे सुनना, एक सुनना, ध्यान देना। ये सूत्र कब आता है? देखो ये पहला सूत्र है ना, पहला वाले सूत्र, इसके आगे लिख लो। जब थीटा दिया जाए, क्या दिया जाए? थीटा दिया जाए, तब का ये सूत्र ब्रैकेट में लगा देना। ये सूत्र कब का? जब क्या दिया जाए? थीटा दिया जाए। और इसके अलावा सुनो, ये पहला ही सूत्र वापस सुनो। पहला, जब त्रिज्या क्या भाई? आर। त्रिज्या आर तो उसमें भी है, त्रिज्या आर तो उसमें भी है, लेकिन मैं लिख दूं जब त्रिज्या आर तथा चाप की लंबाई, क्या भाई? चाप की लंबाई एल दी जाए, तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के 2 सूत्र होते हैं भाई, 1/2 गुना एल गुना आर। ये लो, अब मेरी बात सुना, थोड़ा सा मेरी साथ साथ मन में दोहराना, या यदि आपको दोहराया तो नहीं जाएगा, अभी सुन लो, आप ध्यान से सुनना, मैं दोहरा रहा हूं इन चीजों को। आ जाओ, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यदि थीटा और आर दिया जाए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यदि केंद्रीय कोण थीटा हो या त्रिज्या आर हो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यदि केंद्रीय, तो टाइम पे नहीं आता है, फिर आराम से बैठा रहे। यदि लघु त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या देते हैं अपने को? थीटा, और त्रिज्या क्या देते हैं? आर। वापस सुनना, लघु त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या दे दिया जाए? थीटा दे दिया जाए, और त्रिज्या आर दे दिया जाए, तब सूत्र क्या होता है लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का? थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। और होता है एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जब यदि अपने को त्रिज्या आर दे दी जाए और चाप की लंबाई एल दे दी जाए। चाप की लंबाई का संकेत बताया था मैंने आपको, एल। चाप की लंबाई किसकी चाप की लंबाई है? लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई नीचे वाली दे दी जाए, ये नीचे वाली दे दिया जाए, तब सूत्र क्या होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तब? 1/2 गुना एल गुना आर। का क्षेत्रफल नहीं लगाया था। का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना एल गुना आर। देखो सुनना, एक तो ये सूत्र रहा, एक ये सूत्र रहा।
ये भी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है और ये भी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है कहाँ? यहाँ पूछ बताओ मेरे को, क्षेत्रफल किसको बोलते हो? जगह को बोलते हो? कहाँ है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र कहाँ है? इसमें दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ है बताओ? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहाँ है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहाँ है बताओ? ये है ना, ओ ए पी बी। कौन सा है? ओ ए पी बी। दिखाई दे रहा है आपको? ओ ए बी। इसके सूत्र कितने होते हैं? लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? एक तो ये रहा और एक और है, कौन सा बोलो? एक ये रहा। दो सूत्र है। कौन कौन? चित्र कहाँ है इसका? चित्र देखो, देखो बोर्ड पे कहाँ है चित्र? चित्र में जगह कहाँ है? वो जगह किसको डिनोट करेगा? कहां पर है? ओ ए पी बी, जिनमें त्रिभुज भी आ गया और छायांकित वाला भी आ गया। त्रिभुज में आ गया। नीचे वाले का नाम भी जानते हो आप? क्या नाम बताया हुआ है? हाँ जानते हो। देख लो। अब बताओ, लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना में 2 पाई आर। एक दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। 360 माइनस थीटा बटा 360 गुना पाई आर। आगे चलेंगे अब, वर्तखंड में चलेंगे अपन। चलो, इसका एक सूत्र है, सुनो इसका एक ध्यान रहे वर्तखंड का। देखो, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये बताओ मेरे को। लघु वर्तखंड का कौन सा है बताओ? यहाँ लघु वर्तखंड का कौन सा है? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कौन है? ए पी बी। ये रेड वाला कलर कर रखा है ये ना। ये बताओ, यदि मैं लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, सुना ध्यान से, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ कौन सा है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस नीचे यार, इनको हटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको समझ। नीचे लिख रहा हूँ यहाँ है। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन से का? ए ओ बी का क्षेत्रफल। एक मिनट ध्यान दो, ऐसे बताओ, लघु वर्तखंड कौन सा है? पहले बताओ मेरे को, ये बताओ। लघु वर्तखंड ये है, ये है ना। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है यदि मैं लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, दिमाग लगाओ, ए ओ बी पी में से, इस पूरे में से यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, सुनना मेरे बात ध्यान से, यदि इस पूरे में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है, यदि मैं लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, बताओ कहां लघु त्रिज्यखंड? लघु त्रिज्यखंड कहां? देखो देखिए, लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल कहां है? पता चल गया? लघु त्रिज्यखंड कौन सा है? ओ ए पी बी। इस पूरे में से यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो बताओ कौन सा बच जाएगा? नीचे वाला बच जाएगा ना। तो मैंने क्या लिखा है? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। देखो, दिमाग लगाने की कोशिश करना। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो? कहाँ है बताओ? कितना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र? बताओ कौन सा है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर और 1/2 गुना एल गुना आर। जब यदि थीटा और आर दिया जाए तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और एल और आर दिया जाए तो 1/2 गुना एल गुना आर। अरे आर तो दोनों में आ रहा है, यदि अलग से थीटा हो तो ये लगाओ और एल हो तो ये लगाओ। मेन ये होता है ऊपर वाला, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र लगा दिया मैंने? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यह सूत्र होता है त्रिकोणमिति के संबंधित। किसका? त्रिभुज का। आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यह सूत्र किसका बन गया? पूरा किसका बन गया? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का बन गया। एक मिनट सुनो, एक सूत्र और बच गया लास्ट। ये पहला ही सूत्र है, ये पहला। दूसरा एक और बच गया। दीर्घ किसका? वर्तखंड। दीर्घ वर्तखंड का चित्र देखो, चित्र में देखो, बताओ मेरे को कौन सा हिस्सा है दीर्घ त्रिज्यखंड का? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा है? चित्र में देख के बताओ। पूरा ऊपर वाला ए बी वाली लाइन से पूरा। यदि वर्त के क्षेत्रफल में से, वर्त के क्षेत्रफल में से मैं किसका घटा दूं? लघु वर्तखंड का
इसका कोई वैसे सूत्र नहीं है। लघु दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल का वैसे कोई सूत्र नहीं है। यदि वर्त के क्षेत्रफल पूरे में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो किसका आ जाता है? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बताओ कौन सा है? बताओ बोर्ड पे देख के दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बताओ कौन सा है? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल है एबी से ऊपर वाला पूरा। वर्त का क्षेत्रफल कौन सा है? पूरा। यदि मैं वर्त के क्षेत्रफल में से ये घटा दूं मैं तो बताओ कौन सा आ जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। आप बोलोगे वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र सर पता है आपको? पता है ना? आप बोलोगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। कहां है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र? इसका दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल का वैसे कोई सूत्र नहीं है। बस सिर्फ वर्त का क्षेत्रफल निकालो और किसका निकालो? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। दोनों को क्या कर दो? किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और आप बोलोगे सर इनकी संगत चाप की लंबाई नहीं होती है क्या? लघु वर्तखंड के संगत चाप की लंबाई, लघु वर्तखंड के संगत चाप की लंबाई यही थी। जो लघु वर्तखंड के संगत चाप की लंबाई है वो किसकी भी होती है? लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई भी होती है, वो आएगी यहाँ। तो यहाँ अलग सूत्र नहीं बनते इनके। लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कौन सी है? ये रही। लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ये रही। लघु वर्तखंड के संगत चाप की लंबाई ये है। तो वहां सूत्र आ गए, वो ही इनके आएंगे। तो लघु वर्तखंड के संगत चाप की लंबाई नहीं पूछा जाता आपसे। लघु वर्तखंड के संगत चाप की लंबाई आपको नहीं पूछते। किसकी पूछते हैं? लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पूछते हैं, जो ये आएगी। तो ये सूत्र बन गए, सारे सूत्र सारे हो गए। इनको वापस दोहराऊंगा मैं। कल ये तरीके से ऐड कर लो आराम से। आप ऐड कर लो, मैं इनको इरेज करके ना तरीके से फिर वापस समझाऊंगा आपको, है ना। इनको ऐड कर लो आप, जितना समझाया उतना सही है। मैं ऐड करके दोबारा इरेज करूंगा इसको, फिर समझाऊंगा आपको वापस। इनको ऐड कर लो तरीके से आराम से। मैंने वापस बनाया, उल्टा बनाया थोड़ा सा। इसमें बात करें, सुनो ये जो है ना, सुनो ध्यान देना। मैं अलग अलग कलर से कलर बना रहा हूं उनको। ये ब्लू से कर रहा हूं मैं ना। और ब्लू वाला जो क्षेत्र है इसका नाम सबको पता होना चाहिए किसका क्षेत्र है। ये ब्लू वाला है लघु वर्तखंड। कौन सा है ये? लघु वर्तखंड है। हाँ जी, ये लघु वर्तखंड है। लघु वर्तखंड है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल लघु वर्तखंड है ये, है ना। सुनना ध्यान दे। और ये लघु वर्तखंड भी है। और ये जो है ना, इसमें यदि त्रिभुज मिल जाए, ध्यान से सुना, यदि ये त्रिभुज मिल जाए, ये त्रिभुज मिल जाए, जिसको मैं अलग बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। अलग बना रहा हूं मैं इसको, अलग अलग बना रहा हूं इसको, ध्यान देना। ओ ये है, ये बिंदु ए है, और ये घूम के इधर से आ रहा है, ये समझ रहे हो। ये बिंदु कौन सा है? बी बिंदु है। ये पूरा जो है ना, ये पूरा ये किसका है? लघु त्रिज्यखंड। समझ गए होंगे, जानते हो इसके बारे में, लघु त्रिज्यखंड है ये। वर्त में से ये बाहर आ गया, वर्त में से ये कहा, तो मैं इसे यहां से ले लिया मैंने, उसको मैंने वापस इसको ले लिया। इसका नाम है लघु त्रिज्यखंड। वर्त में से ये तो पूरा आ गया, यहाँ एक पार्ट और बच रहा है ना, पूरा बड़ा वाला, वो है दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन सा वो? दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पे कोण कितना डिग्री है? थीटा है। और इस जो लंबाई है ना, ध्यान से सुनना, ये जो लंबाई है ना, वापस बता रहा हूं मैं, पूरा अभी जो सूत्र लिखे थे मैंने, ये सूत्र की समझ ली सारा। ये जो लंबाई है ना, ये एल से डिनोट की जाती है। ये लंबाई, इसको एल से व्यक्त करते हैं, इस लंबाई को एल बोलते हैं। और इसको कहते क्या है? लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बोलते हैं। और ये पूरा अंदर की जगह है ना, जो अंदर की जगह है, इस जगह को क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड। इस अंदर की जगह को, जो वर्त का कुछ भाग है, वर्त का ज्यादा भाग है या ये वर्त का कम भाग है? वर्त में से कम है। ज्यादा भाग तो ऊपर पड़ा है खाली वाला, जिसको क्या नाम है उसका पता होगा आपको, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इस क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल निकाले ना, इस जगह का क्षेत्रफल निकाले, अर्थात लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके सूत्र लिख रहा हूं मैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र अभी जस्ट मैंने जो लिखाया था, थीटा बटा 360 डिग्री गुना
पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। जब क्या दे दे अगला, थीटा और आर हो तब। इसका एक सूत्र और होता है, एक सूत्र और होता है इसका, 1/2 गुना एल गुना आर। सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये जो सूत्र होता है, ये दो सूत्र किसके होते हैं, ये बात पे ध्यान देना। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, मतलब ये जगह कितनी है, इस जगह को निकालने का सूत्र है। ये लाइन नहीं, ये जगह कितनी है, इस जगह को निकालने का सूत्र है। दो सूत्र, यदि देखो आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, फर्क क्या है, थीटा एल। यदि अपने पास आर तो छोड़ो, त्रिज्या तो दोनों में रहता है। यदि अपने पास थीटा हो तो सूत्र थीटा वाला लगाओ, और यदि एल हो तो एल वाला लगाओ। इसको छोटे वाला बोल दो, इसको बड़ा। मेन सूत्र ये होता है, लेकिन मेन ये होता है, मतलब ये मेन है, ये कुमेन मान लो तो क्या मान लो, नोकल मान लो, जो भी। समझ गए आप। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछूंगा मैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, या एल हो तो 1/2 गुना एल गुना आर। सूत्र किसका है पता होना चाहिए। आओ आज कोई आदमी है, यहां से चल रहा है, यहां तक आ गया। ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र, इस दूरी को बोलते हैं लघु, सुनना एक बार सुनना, लघु त्रिज्यखंड के संबंधित चाप की लंबाई, या लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। एक चाप की लंबाई और है, वो ऊपर रह गई, दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ठीक है, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहां लिख दूं मैं लघु त्रिज्यखंड। मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान में शॉर्ट समझाने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। याद करवा रहा हूं पूरा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया ये। समझ गए कितने सूत्र है इसके, θ/360 डिग्री गुना 2 पाई आर। ये सूत्र होता है लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, मतलब एल निकलता है इससे, एल का मान आ जाता है इससे किसका मान आ जाता है, एल का। एल क्या होती है पता होना चाहिए आपको, एल लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ये सूत्र होता है लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का। एक मिनट सुनो, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, θ/360 गुना 2 पाई आर। फर्क किसका है देख लो, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, बाकी θ/360। 2-4 बच्चा इधर उधर, नाक में हाथ देना, कान में हाथ देना, सिर में हाथ देना, असली की नहीं है। एक्टिविटियां होती है, शारीरिक क्रिया होती है, करते हैं, कोई दिक्कत होना है, जाता है जरूरत के हिसाब से। क्या बोलो, इधर देखो, इधर देखो सब, θ/360 गुना पाई आर, और ये 2 पाई आर। अब मेरी बात सुनो, ये ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए कि यहाँ तो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पाई आर। ऐसा किस लिए, समझ रहे हो, ऐसा किस लिए, ये अलग अलग क्यों, ऐसा क्यों कि यहाँ तो पाई आर स्क्वायर लगा, यहाँ 2 पाई आर लगा, ऐसा किस लिए। सुनो मैं बताऊं, इससे ध्यान दो। ऐसा इसलिए, सुनो मैं बता रखा, मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ तो गुना में पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई आर, ऐसा इसलिए लगा है। सुनना ध्यान से, मेन बात सुनना,
ऐसा बताओ इस सूत्र की मदद से क्या आता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये अंदर की जगह आती है, अंदर की जगह। अब आपको ये तो पता है ना कि ये कहां से आया है, ये तो पता है ना भाई, उनमें से आया है। अब ये जानते हो आप, ये अंदर की जगह है ना, अंदर की जगह वर्त के क्षेत्रफल का कुछ भाग है। सुन रहे मेरी बात, ये वर्त के क्षेत्रफल का कुछ हिस्सा है, कुछ भाग है ये। और ये जो जगह है ना, ये जगह है, इसका क्षेत्रफल ही निकलता है उससे, ये तो बता दो पहले। तो ये सूत्र किसका है ये पता है ना आपको, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक बात है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। लेकिन ये बताओ इसका जो क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्र वर्त के क्षेत्र का ही कुछ क्षेत्र है, तो उसका कुछ हिस्सा है, इसलिए इसके गुणा में तो लगा है वर्त का क्षेत्रफल। भाई वर्त के क्षेत्रफल का कुछ हिस्सा है, कितना हिस्सा है, 360 डिग्री में से थीटा है। मतलब देखो थीटा बटा 360 आपको प्रायिकता में बताया था 3/10। प्रायिकता का मतलब इसमें तो 10 गेंदों में से 3 गेंद लाल है, 10 गेंदों में से 3 गेंद, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो ऐसा बताओ ना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, टोटल थीटा कितना है 360, तो 360 में से कितना भाई थीटा, और इधर और बच गया ये तो थीटा है, इधर और बच गया ये कोण कितना होता है बता रखा आपको, समझ गए होंगे। अब बताओ यदि इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 360 में से कितना एंगल लेना है, थीटा, इसका एंगल थीटा है, ठीक है। तो थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर क्यों लगता है, क्योंकि भाई वर्त के क्षेत्रफल का कुछ हिस्सा है ये, ठीक है। अब इसके गुना में 2 पाई आर लग रहा है, ये क्यों, ये 360 में से कितना है थीटा, और गुना में क्या लगा है 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि ये वो वर्त की परिधि का कुछ भाग। बताओ ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, इस लाइन का जो सूत्र आता है, इस सूत्र की मदद से क्या आता है, ये लाइन आती है, ये लाइन कितनी लंबी है, मतलब ये कितनी दूरी है, ये दूरी क्षेत्रफल नहीं आता इससे, इस सूत्र से क्या आता है, इस सूत्र की मदद से, इस सूत्र की मदद से ये जो लाइन है ये कितनी दूरी है, ये डिस्टेंस आती है, इस लाइन को एल से डिनोट किया जाता है, एल से डिनोट। अब बताओ ये बताओ इस लाइन को प्राप्त करने का सूत्र, मतलब ये दूरी लाने का सूत्र है, ये समझ रहे हो, ये दूरी लाने का सूत्र, इस दूरी को क्या बोला जाता है, लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ठीक है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, जैसे त्रिज्या आर होता है, कोण थीटा होता है, वैसे स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, एल से बोलेंगे, कैपिटल एल, स्मॉल एल नहीं कैपिटल एल। चलो तो ये बताओ ये जो लाइन है ये वर्त की परिधि का कुछ हिस्सा ही तो है, इसलिए गुणा में क्या लग रहा है, वर्त की परिधि का सूत्र, वर्त की परिधि का सूत्र तो आपको यह ध्यान में बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। ये मेन सूत्र है 2, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। कई 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 जो अच्छे तो सब अच्छे हैं, मैं तो बोल नहीं बोल सही, कई सर जो है ना इसको कटवा देते हैं, देखो मैं बता दूं, कई सर इसको ऐसे याद करवा देते हैं, इसको कटवा देते हैं तो 180 आएगा यहाँ, तो वो सूत्र क्या बन जाता है, थीटा बटा 180 डिग्री गुना पाई आर बन जाता ना, सही है, गलत नहीं है, सही है, ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन अपन ऐसा याद करेंगे तो कुछ अच्छा याद हो जाएगा अपने, किस लिए, दिमाग इतना तो दिमाग थोड़ा लगा ही सकते हो, क्योंकि भाई ऐसा इसलिए ये भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर, लेकिन वो तो नहीं कर सकता ना, वो ये ऐसे बोल रहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो इसको भी बोलो भाई तू जा रहा है तो इसको रोको, तू वो कहीं नहीं जा रहा है तो तू भी यहीं रहे, ताकि हम दोनों को एक ही डिजाइन से याद है कर सका, समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाहूं। भाई यहाँ पर थीटा बटा 360 डाला तो यहाँ पे भी थीटा बटा 360 ही रखो, ताकि याद तरीके से हो जाए, इसमें भी थीटा बटा 360, इसमें भी थीटा बटा 360 चले, और गुना में 2 पाई आर, गुना में पाई आर स्क्वायर, समझ गए होंगे सूत्र। और ये सूत्र किसका है, ये बोला क्या है फिर, ये अलग, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, ये क्या निकालने का सूत्र है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, अलग अलग कैसे, यदि थीटा हो तो ऊपर वाले यूज करो, चाप की लंबाई एल हो तो नीचे वाला यूज करो, सूत्र दोनों एक है भाई, इससे भी वो ही सामान निकलता है जो उससे निकलता है, मतलब दोनों एक ही, क्या है, क्या लाने का सूत्र है पता ही आपको, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है ये भी उसी का है,
जब थीटा हो तो ये वाला लगाओ, एल हो तो ये वाला। ये किसका है? चाप की लंबाई। आ जाओ इसका निकाले, दीर्घ त्रिज्यखंड का देखे। ये किसका सूत्र है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा में 360 सही चल रहा है, गुणा में पाई आर स्क्वायर सही चल रहा है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना है? कोण ही बदलता है, 360 डिग्री माइनस थीटा। अब बता दो इन सूत्रों में दोनों में कितना, यहां लिख दो चलो अलग से, इन सूत्रों में दोनों में कितना देख लो। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। लघु त्रिज्यखंड का है, इसमें क्या है? जो कलर हो रखा है पूरा है ना, कलर वाला नाम बता सकते हैं अपन, O B C A। ठीक है, ये किसका सूत्र है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। दीर्घ त्रिज्यखंड का है जो कलर नहीं हो रखा पूरा वाला, O B A। इस पूरे भाग का भाई इसका है ना, इसका ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल का सूत्र 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 गुणा। इसका फर्क हुआ, दोनों में क्या फर्क है? बस इतना फर्क है ना। अरे भाई इसमें थीटा कोण आ जाता है, इसमें 360 डिग्री माइनस थीटा आ जाता है, इतना तो फर्क है। बाकी क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं है बाकी। ठीक है, इसका सूत्र निकाले, इसका सूत्र निकाले। ये किसका है? ये देखो, ये इसका निकाले। चलो मैं इसको कर ले, लघु वर्गखंड का निकाले इसका। चलो इसका निकाले, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाले। लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल सुनना ध्यान से, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। ये पूरा में से इस पूरे का क्षेत्रफल जानते हो आप कौन सा है? ये पूरा, इसका अपने को रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रेड वाले भाग का तब आ जाएगा जब इस पूरा में से मैं त्रिभुज घटा दूं, आ जाएगा ना। अरे रेड वाला तब आ जाएगा जब इस पूरे में से मैं त्रिभुज घटा दूं। पूरे का जानते हो आप क्षेत्रफल? इस पूरे का क्षेत्रफल है ना, इस पूरे का क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। इस पूरे का क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। बताओ दिनेश कौन सा है? इस पूरे का, मैं तो नाम नहीं बोलूंगा इसका, मैं बोल रहा हूं इस पूरे का बताना है। इस पूरे का बताओ। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। शाबाश, एक और है बेटा, एक और है, लेकिन मेन तो वही होता है। ध्यान समझ गए होंगे, सही है ना। इस पूरे का, इस पूरे का है क्या है? थीटा बटा 360 डिग्री गुना माइनस करना है त्रिभुज। त्रिभुज का त्रिकोणमिति का बता दिया था मैंने अलग से। त्रिभुज का त्रिकोणमिति का, वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्र वो होता ही नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति का बता दिया था मैंने अलग से। क्या होता है त्रिकोणमिति का? आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ये त्रिकोणमिति के संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वैसे तो देखो समबाहु त्रिभुज होता है, और यदि समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है यहाँ, समबाहु त्रिभुज का एक और होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर भी होता है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। लेकिन इससे ना चाहे समबाहु त्रिभुज हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, दोनों लग जाते हैं इससे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लेकिन इस सूत्र से सारे लग जाते हैं। आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। एक कल ये भी बात बताई थी अपनी, जो रफ कर दिया, इरेज कर दिया, उनमें ये बात बताई थी। ये त्रिभुज है ना, क्या क्या हो सकता है? ये त्रिभुज समद्विबाहु भी हो सकता है और समबाहु, बताया था ना। तो समद्विबाहु में समबाहु में दोनों में ये सूत्र यूज आ जाएगा, आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। और यदि समबाहु है ना, समबाहु है, उसमें ये यूज करते हैं √3 बटा कितना, उसमें ये यूज करते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये वाला सूत्र यूज करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। ये सूत्र कहाँ आता है? ये हीरोन के सूत्र में से निकल के आता है, जो अपना रूट एस लंबा सा सूत्र है, वहां पे ए कर देना सबकी जगह, वो आता है ना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, वहां पर सबकी जगह एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए कर देना, वहां से निकल के आता है सूत्र। यहाँ पर ए लिखा जाता है, ए स्क्वायर, भुजा को ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने सूत्र दोहराया। एक सूत्र और बच गया, किसका बोलो? ये किसका सूत्र है पता होगा आपको? अभी बताया हूं मैं, किसका है? रेड वाले भाग निकालने का। रेड वाला मतलब नाम क्या है इसका? लघु वर्गखंड। क्या है? लघु वर्गखंड। लघु वर्गखंड कौन सा है? कौन सा पता है ना? छायांकित, रेड वाला ना छायांकित। अब रेड वाले के अलावा पूरा और बच रहा है। रेड वाले के अलावा पूरा, रेड वाले के अलावा पूरा, देखो इसमें कौन सा रेड वाले के अलावा पूरा कौन सा है? वो थोड़ा चित्र में दिखाई दे रहा है आपको भाई? ये जो लाइन है ना, इससे पूरा इधर वाला,
दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालने का कोई भी सूत्र नहीं होता है, बस सिर्फ वर्ग के क्षेत्रफल। देखो ध्यान से सुनो, दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल इसका देखो, चलो 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 यहां तक, इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाता है, इस पूरे का आ जाता है, इस पूरे का देखो, इधर से इधर पूरे का, यह दीर्घ वर्गखंड है। दीर्घ वर्गखंड में त्रिभुज भी शामिल है। इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाता है जब में वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग के माइनस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल का सूत्र तो नहीं है अपने पास। लघु वर्गखंड क्षेत्रफल का सूत्र है, हाँ है, कहा है ये है ना यारा। यदि अगला दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया तो क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, पहले क्या निकालो, और किसका निकालो, लघु वर्गखंड का, फिर क्या करो, माइनस करो। एक मिनट बताओ तुम प्रश्नों में क्या बात है। एक प्रश्न में पहले लघु वर्गखंड का पूछेगा फिर दीर्घ वर्गखंड का पूछेगा, पक्का। कभी भी स्टार्टिंग शुरू में दीर्घ वर्गखंड नहीं पूछेगा आपको, पहले लघु वर्गखंड पूछेगा फिर दीर्घ वर्गखंड पूछेगा। तो लघु वर्गखंड का अपन पहले निकाल चुके होंगे, फिर वर्ग का निकालना, वर्ग में से उसको माइनस करना, समझ गए। अब एक बात और तो मैं क्या बताऊं आपको, सारे सूत्र याद करें, मैं इसको पूरे को रब करके सिर्फ सूत्र लिखूंगा, पेवर सूत्र। अब ये पेवर सूत्र नहीं है, कचरापट्टी हो गया थोड़ा सा। सूत्र लिखूंगा मैं, सूत्र याद हो जाएंगे सारे आराम से तरीके से। मैं 5-4 गोले बनाऊंगा, वर्ग का गोला बनाऊंगा। गोला देखो ये गोला है, किसका है, अरे वर्ग का है, लघु नहीं, ये गोला किस, इस गोले के अंदर किसके सूत्र लिखे हैं, एक गोले में वर्ग के क्षेत्रफल सूत्र वर्ग के डालेंगे, एक में अर्धवर्ग के डालेंगे, है ना, और एक में लघु त्रिज्यखंड के, लघु वर्गखंड के, ऐसे सब डालेंगे। आ जाओ मैं इनको रब करूंगा, चलो भाई, हाँ आ जाओ। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर 1 पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर प्लस 2r 2 इसमें 3 इसमें, चले आगे। पाई इंटू R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, चलता है कहीं कहीं, चलता भी है, नहीं भी चलता है ना, पढ़ो लिख दिया लेकिन चले। आ जाओ, एक और है, इसका साथी है, पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 1/2 गुना एल गुना आर, थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। वो किसका है, लाली हो गई, मैं हो गई वो जो भी, हाँ जो कोई बात नहीं, वो जो इधर बना देता हूँ मैं, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर 1/2 एल गुना आर, और थीटा बटा 360 डिग्री गुना में 2 पाई आर। ये लो दोनों तरफ हो गए, ठीक है, सेम है दोनों। ये और लिखे, आ जाओ ध्यान दो, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ध्यान देना। एक ये हो गया, एक करा, और सुनना, और ध्यान दो, और ध्यान दो। वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का माइनस थीटा बटा 360 डिग्री। चलो हिंदी लिख दो, क्या हिंदी लिखूंगा पता होगा आपको, लघु
जो लगातार ध्यान लगा रहा है ना, लगातार, उसको पता है मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ। ये देख लो, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, इससे किसका आ जाएगा? दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, पक्का सवाल से। अब मेरी बात सुनो, इनका नाम बता तुम्हें, कई वजह कंफ्यूजन चल रहा होगा, बारीक बारीक नहीं चलना, सही ध्यान रे, जिनके चल रहा है वो सुन लो वापस। आ जाओ सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग की परिधि या वर्ग का परिमाप, कौन से? वर्ग का क्षेत्रफल ही, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग की परिधि या वर्ग का परिमाप दोनों एक ही होता है। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल, अर्धवर्ग की परिधि, जो गोल हिस्सा, सिर्फ गोल गोल रेखा, या ऊपर वाले बोल सकते हैं, अर्धवर्ग का परिमाप पाई आर प्लस व्यास, या फिर 2r है, व्यास 2r ही होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना। किसका सूत्र है? 3 दो सेकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो एक वर्ग छोटा एक बड़ा, जो बीच में से जो पट्टी से बच जाती है उस पट्टी का, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस है छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। हेलो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जगह निकालने का, जगह। तो फिर ये किसका है गुरुजी? लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ये दूरी निकालने का है। कौन सी दूरी? कौन सी दूरी? चाप की लंबाई कौन सी होती है पता है ना? वो जो नीचे गोल रेखा होती है, या फिर नीचे नहीं बनता है, कहीं भी बन सकता वो जो लाइन है उस लाइन की तय दूरी, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? एल का मान है, एल का मान आता है इससे, एल का मान, एल बराबर, इसको कितने के बराबर? किसी के बराबर नहीं, इसको सिर्फ इसका ही नाम है एक एल। बना दिया बनाने वाले ने, नहीं करना ही पड़ेगा, क्या इलाज है। इसका एल बराबर है, इसके किसी बराबर कुछ नहीं। ये किसका है? ये भी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ये भी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ही है। फर्क ये है भाई, दो सूत्र चल रहे हैं, जहां पर एल आ जाए और आर आ जाए और अपने को लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। एक बार ए वापस दोहरा दूं मैं, जहां पर एल आ जाए और आर आ जाए तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये यूज करना है। तो जहां पे थीटा आ जाए, आर आ जाए, वहां पे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये काम में लेना है। ये मतलब ये रहा, हमने थोड़ा पट कर दिया तुम्हें समझ, ये रहा, ये क्या बोले, ये रहा लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, ये रहा लघु वर्गखंड। लघु वर्गखंड कैसे बनता है? जैसे मान लो ये वर्त है, कैसा भी बना दिया, एक बार सुन लो। अब ये लाइन है, ये जो ना इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है कौन सा? ये वाला। ये कैसे निकलता है? देखो ये त्रिज्यखंड बन गया, देखो ये बन गया। इस पूरी ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड में से किसका घटा देते हैं? त्रिभुज का। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ? ये रहा। इसमें से त्रिभुज का घटाना है, त्रिभुज का कहाँ है? ये रहा। तो भाई लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज माइनस हो जाएगा तो नीचे वाला बच जाएगा ना, जिसको क्या बोलते हैं? लघु वर्गखंड बोलते हैं ना, समझा दिया था। तो ये सूत्र किसका है? लघु वर्गखंड क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हुआ, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हुआ। दीर्घ वर्गखंड का किससे निकालते हैं? भाई लघु वर्गखंड का पहले निकाल लेंगे, फिर वर्त में से पूरे वर्त का निकालेंगे, वर्त में से इसको माइनस कर देंगे, किसको? वर्त का क्षेत्रफल में से लघु वर्गखंड को माइनस कर देंगे ना, क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो किसका आ जाएगा? दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब भी याद नहीं हो ना तुम, अब भी मत लिखो, बार इनको बता रहा हूँ ना, वो भी तुम्हारी याद हो जाएगी। सूत्र का कंफर्म बोल रहा हूँ। हाँ, अब मैं थोड़ा सा इनको देखो, स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। सूत्र सारे कंप्लीट हो गए, लिखवा देते हैं तो मैं समझा रहा हूँ ऐसे। उदाहरण नंबर 1 से, तो उदाहरण नंबर 1 में जो आपकी प्रश्नावली 12.1 हट गया है, 12.1 आपके हट चुका है, 12.2 है, 12.2 के पहले 2 उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1 का 2 लगा दिया मैंने, उदाहरण नंबर 1 आपकी किताब में 12.2 के पहले होगा, जो 12.1 तो हट गया नहीं बुक के अनुसार। आप
उदाहरण नंबर 1 देखो ना, त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वर्ष के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या कितनी है? 4 और केंद्रीय कोण है, इसका नाम केंद्रीय कोण ही होता है ना, थीटा मान। और क्या पूछा है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एक बात बता दूं, यदि प्रश्न में लघु और दीर्घ का नाम नहीं लेना ना तो लघु ही होता है। इस बात का मेरी बात सुन लो, स्टार्टिंग में क्या बोला? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यदि प्रश्न में लघु और दीर्घ का बात नहीं करे ना, सिर्फ त्रिज्याखंड ही बोले तो लघु होता है। सुनना, मेरी बात सुनना, यदि प्रश्न में लघु और दीर्घ की बात नहीं करे, सिर्फ त्रिज्याखंड बोले तो कौन सा त्रिज्याखंड? लघु या दीर्घ? लघु ही होता है। तो लघु है ना स्टार्टिंग में, तो फिर आगे लास्ट में पूछा देखो इसने, साथ ही संगत है दीर्घ त्रिज्या। पाई का मान कितना लिखा है लास्ट में ब्रैकेट में? 3.1। बताओ, बोलो प्रश्न अनुसार त्रिज्या बताओ आर कितनी है? 4 सेमी। तथा केंद्रीय कोण बताओ? 30 डिग्री है। तथा केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। अतः लघु किसका? लघु त्रिज्याखंड लिख दो, चाहे त्रिज्याखंड भी लिख सकते हो। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अरे बोलो किससे निकालू? सूत्र बताओ। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कौन सा लगाऊं? दो सूत्र है। थीटा बटा 360 डिग्री गुना, क्योंकि थीटा है ना इसलिए थीटा मान 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 गुणा का निशान होता है ये इसमें। आर का मान कितना है? आर का मान 4 गुना 4, 0 से 0 कट गया। और 3 का भाग 36 में दे दो। 3 का भाग 36 में दो, कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। 4 का भाग 12 में दे दो, 3। बोलो कितना है? ऊपर बताओ कितना आ गया? ऊपर क्या क्या बचा मैं पूछूंगा आपसे। ऊपर बच गया 3.14 और गुना में 4, जो कि आएगा कितना? 12.56। 12.56 में 3 का भाग दे दो। 12.56 में 3 का भाग दे दो। 3 चौके 12। बोलो 3 चौ 12 4, 3 एकम 3, बच गया 2 26, 3 अंटा 24, बच गया 2 20, 3 छिके 18। चलता रहेगा इसे आगे। 18 2 बच गया 20, वापस 6 से चलेगा तो 4.186। तो कितना है? 4.19 हो गया। सेमी है, क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में आता है। देखो एक तो सेमी इसके है और एक सेमी इसके है, और इसके थोड़ी सेमी है, इसके थोड़ी सेमी है, तो कौन है? सेमी स्क्वायर। सेमी इसके, सेमी को सेमी से गुणा करो, सेमी स्क्वायर। ये तो आंसर किसका आया? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लेकिन साथ ही किसका और पूछा था इसने? आप कई बच्चे बोले सर अपन वर्त का क्षेत्रफल निकाल ले और फिर उसको उसमें वर्त में से वर्त के क्षेत्र में से माइनस कर दे, तब भी आ जाएगा त्रिज्याखंड का। तो आ जाए, कर लो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं अपने वैसे भी। कैसे? वर्त का क्षेत्रफल निकाल ले और वर्त के क्षेत्रफल में से ये क्या कर देंगे? बैठा देंगे, तो भी तो त्रिज्याखंड का आ जाएगा ना। क्या हो गया? 9 नहीं बना गया? बन जाएगा ना 9 बन गया ना। ये 6 है ना? बेटा तीसरा अंक 5 से बड़ा है, तो इसको हटाकर अपन दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं, तीसरे अंक को यूं ही हटा देते हैं। ये दशमलव का नियम होता है, पॉइंट का रूट का नियम होता है। ये दशमलव का नियम होता है। तथा दीर्घ त्रिज्य खंड का बराबर। बोलो 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुना में आ जाओ 360 डिग्री माइनस 30 बटा में 360 डिग्री गुना में पाई 3.14। आर का मान 4 गुना 4। त्रिज्या 4 है, त्रिज्या 4 है। काटो, माइनस करो एक बार छोटा सा। 360 में से 30, 330 बटा 360 गुना में 3.14 गुना में 4 गुना 4,
जीरो से जीरो कट गया, 11 का बाद 3 का बाद इसमें भी दे दो, 3 का बाद इसमें भी दे दो, 3 का बाद इसमें दोगे तो आएगा 11, 3 का बाद इसमें दोगे तो 12 आएगा, 4 का बाद 12 में दोगे तो 3 आएगा, ऊपर बच गया 11 गुना 3.14 को 4 से गुना अपन करे थे, 3.14 को 4 से गुना अपन करे थे, 12.56 आया था, 12.56 यहाँ लगा दो और बटा में 3 का भाग इसमें दिया था अपन ने, इनका भाग 3 का भाग अपन दिया था इसमें, 4.186 इनको गुना कर लेंगे यहाँ, 4.11 गुना 4.186 4.186 4186 जोड़ दो 6 4 11 से गुना कर दिया मैंने ये, हाँ 6 8 सही है ना, जोड़ो 14, ये कितना हो गया साल, 1 0 बोले कितना हो गया 5 1 6 पॉइंट कितने पे लगेगा, पॉइंट लगेगा 3 पे 46.046 46.046 जो आया 46.05 सेमी स्क्वायर लगभग आ गया, देख लो आराम से, यह आएगा सेमी स्क्वायर, करता हूं ये लो, ये आ गया अपने पास, कितना है सर अपना मैच हो गया, इसके बाद में यहाँ करना आप गणित बता रहे, ऐसा करिए, 2 सूत्र यूज हो गए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अरे ये 330 डिग्री जो एंगल आ रहा है, 330 डिग्री जो एंगल आ रहा है वो कौन सा एंगल है, ऊपर वाला है क्या, पूरा होगा ऊपर वाला जी। एक बात बताऊंगा, एक छोटा सा आपके सामने है ना, थोड़ा सा आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको एक प्रूफ बात बहुत अच्छी डाल, इसको ऐड करो चलता हूं मेरे को। ये जो क्षेत्रफल है ये किसका, मैं आपसे पूछना चाहूँ किसका, एक बार कलर कर दूं मैं आपको, ये दिमाग लगाओ, ये जो मैंने कलर करा हो ना, एक बार सुनो, आंसर अपना आ गया, सारा काम हो गया अपना, एक बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो, बोल ये जो मैंने कलर किया ना, इसका क्षेत्रफल आप जानते हो कितना आया है, कितना आया है 4.1, समझ गए ना भाई, इसका क्षेत्रफल आएगा 4.19, आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा ना, यस सर। ये क्षेत्रफल किसका पता है, हाँ, और ऊपर वाले का पता है कितना है, ऊपर वाले का 46.05, समझ गए आप, समझ गए, सेमी स्क्वायर, सही बात है। ये क्षेत्रफल है 4.19 सेमी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल है 46.05 सेमी स्क्वायर, समझ गए। अब मेरी बात सुनो, यदि इन दोनों को अपन मिला दे, जोड़ दे अपन दोनों को, तो दिमाग लगाने की कोशिश करना, ध्यान लगाना, इन दोनों को अपन जोड़ दे, मिला दे, अपन इन क्षेत्रफलों को जोड़ दे, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्त का आ जाएगा ना, सही बात है, वर्त का आएगा ना, और वर्त का क्षेत्रफल वैसे भी निकालना जानते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर, तब इन दोनों का जोड़े और वैसे क्षेत्रफल आपस में बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, आ जाओ निकाले, इधर आओ, निकाल के ट्राई करेंगे अपन, कोशिश करेंगे, आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, आ जाओ, 3.14 गुना 4 आर 4 ही है, 3.14 गुना 16, सुनना ध्यान देना, 16 चौक 64, असल की 6, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, वर्ग का चित्र निकाल रहा हूँ, किस लिए भाई, अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का जोड़ और वर्ग का क्षेत्रफल वहां निकाल रहा हूँ, ये आपस में बराबर ही आना चाहिए ना। मैं वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर का मान 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, असल की 6, 16 एकम 16, 6 22, असल की 2, 16 की 48, 50.20 सेमी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लो,
यहीं से जोड़ दो। हाँ सर सही है। 9 और 5 14। ये और 3 होगा 2। समझ गए क्या? अरे भाई ये बताओ, ये थोड़ी ना कोई रट्टा थोड़ी ना, अपन समझे तरीके से भाई। ये क्षेत्रफल तो लघु त्रिज्यगण का और ये क्षेत्रफल दीर्घ, दोनों को जोड़ेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आना चाहिए था। तो वर्ग का क्षेत्रफल इधर भी तो इतना ही आ रहा ना। तो ये बताओ, ये जो काम अपन सूत्र के द्वारा, किसी बच्चे को मान लो ये सूत्र नहीं आ रहा है, दिमाग लगाने की कोशिश सिखाओ। किसी बच्चे को मान लो ये सूत्र नहीं आ रहा है और या ये सूत्र से बड़ा हो रहा है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, ये तो निकाल दे। और आपको यदि दीर्घ त्रिज्यगण का क्षेत्रफल निकाला तो पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। आप कितना आएगा ऐसे निकाल दो, फिर क्या लिखेगा? दीर्घ त्रिज्यगण का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस है, लघु त्रिज्यगण का क्षेत्रफल 50.24 माइनस है। समझ गए नहीं समझे? उदाहरण नंबर 2 अपन कल करेंगे।